भगवत प्रेमियों, आज आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कि भक्ति करते समय, ध्यान योग करते समय या मंत्र जाप करते समय अपने मन को एकाग्र कैसे करें। देखिए, मन को वश में करना या एकाग्र करना इतना सरल नहीं है जितना आप सब मान लेते हैं। मन को वश में करना बहुत कठिन है, हवा के समान है, वायु के समान है। लेकिन कुछ तरीके हैं जिनसे मन को वश में आसानी से किया जा सकता है। यदि आप उन तरीकों को मानते हैं और उन तरीकों के अनुसार मन को वश में करने की कोशिश करते हैं तो मन ज़रूर वश में होगा। तो आज आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि हम जब भी कोई वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करें आप लोगों तक पहुंच जाए। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि देखो, ध्यान योग के 5 नियम होते हैं, 5 विधि हैं। वो आपको पहले सुने, उसके बाद उन विधि को अपनाएं, फिर आप ध्यान योग करें, तभी आपकी भक्ति सफल होगी। आपका मंत्र जाप है, आप जो मेडिटेशन करना चाहते हैं उसमें तभी आप सफल हो पाएंगे। पहला नियम ये है कि आप अपने आसन को जीतें। आसन को जीतना क्या होता है कि आप आसन को जीतना उससे समझें, पहले आप आसन पे बैठें, सीधा होके बैठें, कमर सीधी होनी चाहिए, आपकी नज़र सामने होनी चाहिए, न दाएं हो न बाएं हो। उसके बाद आप मन को एकाग्र करें। एकाग्र कैसे होगा? आपको ईश्वर का ध्यान करना है। आपके पास जो मंत्र है उस मंत्र का आपको जाप करना है। जब आप उस मंत्र का पूर्ण रूप से जाप करेंगे, विधि हिसाब से जाप करेंगे, तो कई लोग क्या होता है कि उसमें भटकते हैं, तो आपको भटकना नहीं है। शुरू में आपका मन ज़रूर भटकेगा, लेकिन आप चिंता ना करें। पहले आप अपने आसन को जीतें। जब आप आसन को अच्छे से जीत जाएंगे, यानी कि आपको टाइमिंग नहीं देखनी है, आपको एकांत में बैठना है और अपनी कमर सीधी करें, गर्दन सीधी होनी चाहिए, अन्य किसी दिशा में नहीं देखना है। और जब आप ध्यान योग कर रहे हैं तो आपके मन में किसी प्रकार का भय नहीं होना चाहिए। यदि आपके मन में भय है तो आप ईश्वर का ध्यान नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप भय मुक्त होकर ईश्वर का ध्यान करें और मनमुक्त को एकाग्र करें। जब आपका मन एकाग्र होगा तभी आप ईश्वर की भक्ति कर पाएंगे। तो मैंने आपको मन एकाग्र करने की विधि बताई। तो इससे यह है कि आप निरंतर अभ्यास करें। जब आप निरंतर अभ्यास करेंगे तो आपका मन बस में ज़रूर होगा, तभी आप मेडिटेशन में सफल हो पाएंगे, अन्यथा नहीं हो पाएंगे। आपको सिर्फ निरंतर अभ्यास करना है। आपका अगर यदि मन भटक रहा है तो भटकने दें, परेशान ना हो, लेकिन आप निरंतर अभ्यास करें। जब आप निरंतर अभ्यास करेंगे तो एक दिन ऐसा होगा कि आपका मन बस में हो जाएगा पूर्ण रूप से। जब मन बस में होगा तभी आप भक्ति कर सकेंगे। तो इससे अच्छा ये है कि आप निरंतर अभ्यास करें। देखो, शुरू में परेशानियां होती हैं, आपका मन विचलित हो सकता है, लेकिन आपको घबराना नहीं है, क्योंकि जो घबराते हैं तो वो मेडिटेशन नहीं कर पाते हैं। इसलिए घबराएं नहीं, मेडिटेशन करें, आपका मेडिटेशन सफल होगा। लेकिन निरंतर आपको अभ्यास करना पड़ेगा। ये 2-4 दिन या 2-4 महीने की बात नहीं है, आपको कम से कम 1 वर्ष ऐसा करना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं ना, एक दिन में मेडिटेशन करना सीखें या एक दिन में मंत्र को सिद्ध करें, ये फालतू की बातें हैं, इतना आसान नहीं है। आपने देखा होगा कोई बच्चा जब एग्ज़ाम पास करता है हाई स्कूल इंटर का, तो वो भी 1 वर्ष लगभग पढ़ता है, तब वो एग्ज़ाम देता है, तब सफल होता है। जब भी वो बच्चा मन तन से पढ़ता है, एकदम हृदय से पढ़ता है, मान लो वो हाई स्कूल का कोई बच्चा है, वो सच्चे मन से पढ़ता है, पूरी लगन से पढ़ाई करता है। जब हाई स्कूल का जो सिलेबस उसको अच्छे से पढ़ता है, जो उसके टीचर उसको ज्ञान देते उसको स्वीकार करता है, और जब एग्ज़ाम देता है तब बच्चा पास होता है। और जो बच्चा थोड़ी सी नालायकी करता है, पढ़ाई पे ध्यान नहीं देता है, तो जब एग्ज़ाम होता है तो उसमें फेल हो जाता है। ठीक है, देखो, थोड़ी बहुत परेशानियाँ आती हैं, लेकिन हमें उनको सहन करना ही पड़ेगा, तभी हम मेडिटेशन में सफल हो पाएंगे। तो इससे अच्छा ये है कि आप निरंतर अभ्यास करें, निरंतर ये मेडिटेशन जो है, ध्यान योग, इसकी पढ़ाई उसको करें। एक दिन ऐसा आएगा कि आप इसमें सफल ज़रूर होंगे। और यही विधि है मन को एकाग्र करने की। निरंतर आपको अभ्यास करना पड़ेगा। जब आप निरंतर अभ्यास करेंगे तो आपका मन बस में ज़रूर होगा। यदि आपका कोई कमेंट है, कोई प्रश्न है तो हमें बताएं, हम आपका सहयोग ज़रूर करें।